मैं अजीत सिंह, अजीत हनी टूर ब्लॉग से। तो दोस्तों आज नाग पंचमी है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे नाग पंचमी का पूजा किया जाता है हमारे यहाँ। तो आज हम लोगों ने नाग पंचमी का पूजा किया। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि और मैं भी वीडियो बनाता रहूँ। फोटो देखो, थैंक यू। सबसे पहले हम लोग गोबर लेकर के अपने घर का जो चारों तरफ इसको एक लकीर टाइप का बनाते हैं। लकीर बनाने के पश्चात उसके बाद से हम लोग इसके जब लकीर बना लेंगे, जैसे कि मतलब इससे क्या होता है कि एक साइंटिफिक मतलब होता है इससे कि आपका जो भी ये लकीर टाइप का होगा, इससे कीड़े मकोड़े भी अंदर नहीं जाते हैं। उसके बाद फिर हम इस पे सांप का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें नाग पंचमी होता है, तो ये सांप का चिन्ह हम बनाए। उसके बाद से फिर हम आपको दूसरा सांप का चिन्ह बनाते हैं। 2 सांप का चिन्ह उसमें बनाया जाता है, जिससे कि ये नाग पंचमी का त्यौहार के रूप में इसमें मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक उसमें आँख मुँह भी का भी एक लुक दिया जाता है, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद से फिर तत्पश्चात हम लोग क्या करते हैं बनाने का फिर जो भी जहाँ से इंड हुआ फिर वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और पूरे हमारे जो भी घर है, जितने घर चारों तरफ से हम अपने घर को एक नाग तरीके से हम लोग बनाते हैं, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। और ये नाग पंचमी का त्यौहार ऐसे ही हमारे यहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब यहाँ पे हम लोग जो गोबर का लेप लगाते हैं अपने पूरे घर में, तो उसको चारों तरफ मतलब कहीं पर भी छूटना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे भी छूटा नहीं है, कहीं पर भी नहीं छूटना चाहिए। तो हम लोग फिर इस पर दूसरे जगह पे नाग का लोगो बनाते हैं, स्नेक का। ठीक है दोस्तों, और इनका हम लोग आँख और मुंह भी बनाते हैं, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। उसके बाद से फिर दूसरे जगह पे हम बनाएंगे, मतलब कोई भी जगह बीच बीच में हम लोग हर जगह नाग का फ़ोटो बनाएंगे, सांप का। इससे होता है कि ये हमारा नाग पंचमी का त्यौहार है। इस दिन हम लोग अपने घर में जो प्रसाद होता है आपको दिखाएंगे, हम लोग क्या प्रसाद चढ़ता है उस दिन नाग पंचमी के दिन। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं हमारे घर। जो यहाँ से फिर जो बाकी था मैं इसको बना रहा हूँ, इसको भी अपना लास्ट तक जो भी मेरे दीवार का लास्ट पोजीशन है वहाँ तक इस पर मैं ऐसे कर दूँगा। फिर अपने घर के पीछे मैं आया, फिर यहाँ से एक लकीर टाइप का खींच जो मैं वहाँ पे किया था, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे भी वैसा ही बनाते जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए फिर मैंने इस पर अपना सांप का चिन्ह बनाया, और इसका फिर लकीर को खींचते हुए हम लोग चले गए। फिर आगे में इस पे भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं फिर एक बना रहा था। तो मतलब हर जगह हर मतलब आप मान के चलिए 3 फीट पे 4 फीट पे आपको हर लंबाई पे उस पर एक सांप को बनाने से वो अच्छा थोड़ा दिखता है, और आपको ये बनाना होता है हमारे यहाँ। ठीक है, अब आपके यहाँ कैसे पूजा होता है ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, कि आपके यहाँ कैसे में ऐसे ही पूजा होता है। भले ही पुट्टी हो चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे यहाँ लोग अपने घरों पे ऐसा गोबर का लेप लगाते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न भी होता है, इससे घर में कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं आते हैं। देखते होंगे पुराने ज़माने में, अब तो खैर हर जगह टाइल्स हो गया, तो लोग घर में गोबर का लेप नहीं करते। लेकिन पुराने ज़माने में जो भी मिट्टी के घर होते थे, पहले गोबर का ही लेप होता था, उससे शुद्ध हो जाता था। गोबर को लोग बोलते हैं कि शुद्ध होता है, और शुद्ध वाकई में होता था दोस्तों। तो आइए हम दिखाते हैं कैसे पूजा किया जाता है। पहले लावा लिए हैं हम, लावा जैसे ले लिए, उसके बाद से हमने इसमें गुड़ रखा मीठा। ठीक है, ये हमारे यहाँ चढ़ता है प्रसाद के तौर पे। थोड़ा सा और हम लावा लेंगे, इसमें लावा हम डाल दिए। इसमें लावा रखने के बाद से फिर हम इसमें दूध लेंगे कटोरी बोल में, जो हमारे देवी देवता को ये समर्पित होता है नाग पंचमी के दिन। तो हमने एक बोल में दूध लिया। ठीक है, देखिए फूल हम चढ़ा रहे हैं अपने देवी देवता को। जो पूजा करने का तरीका होता है, तो हर कोई पूजा करता है ऐसे ही। तो फिर फूल चढ़ाएंगे अपने, जो मेरी घर की देवी हैं माता दी हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फूल चढ़ाए। फिर मैं यहाँ पे अपने जो भी भगवान को हैं वो उनको फूल चढ़ाए हैं। फिर उसके बाद से हम जो भी ऊपर भगवान है, जैसे कि मतलब जितने फ़ोटो हैं उस पर भी हम लोग फूल चढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सम्मान होता है, भगवान का हम लोग सम्मान करें। ठीक है, उसके बाद से फिर हम अब क्या करेंगे कि जो हमारा दूध था, जैसे कि देखिए दूध है, फिर ये गंगा जल है, फिर हमने ज्योति को जलाया, इसके बाद से फिर अगरबत्ती है, उसके बाद से फिर ये धूप को हम जलाएंगे। ठीक है दोस्तों,
अब उसके बाद से ये दूध को अपने देवी को, जो भी हमारे जैसे माता दी, इनको हम दूध चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद फिर अर्घ देना बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। लास्ट में अर्घ दिया जाता है। वैसे सारे देवी देवता को हम लोग पूजा करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होता है। अब आप बताइएगा आपके यहाँ दूध चढ़ाया जाता है नाग पंचमी को ना, तो हमारे यहाँ भी चढ़ाया जाता है। और आप कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे पूजा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से फिर ये जो चावल था और इसमें गुड़ है, ये हमारे यहाँ शाम को खीर बनता है। देखिए मैं लावा चढ़ा दिया देवी देवता को। ये जो खीर जो गुड़ रखा हो ना, इसका रात को शाम को मतलब खीर बनता है इसका, ठीक है। तो आप इसको देखिए। उसके बाद से फिर गंगा जल से लास्ट में हम पूजा कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग को इसको अर्घ भी बोल सकते हैं, अपना अपना तरीका जगह का। इसमें लास्ट में पानी दिया जाता है, जैसे कोई खा लेता है खाना वगैरह, उसके बाद पानी देते, वैसे भी पानी देते हैं। फिर अभी हम दूध को और लावा को मिला करके एक दूसरे में पूरे घर में हम इसको सारे भगवान को फिर हम दीप दिखाएंगे। पूरे घर में दीप दिखा दिए, पूरे भगवान को अपन दीप दिखाते हैं। हर घर में दीप घुमाना ज़रूरी होता है, हर घर में दीप दिखाना ज़रूरी होता है। आपका जो भी घर है आपका, उस घर में आप दीप दिखाइए। उससे क्या होता है, घर में सुख शांति होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप जब भी पूजा कीजिए तो अपने पूरे घर में, मतलब कोई भी घर का हिस्सा ना छूट पाए, आप उस पर पूजा करते रहे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैं भी पूजा कर रहा था अपने, मेरा जैसे जैसे तरीका होता है उस हिसाब से लोग पूजा करते हैं। हम भी वैसे ही पूजा किए जैसे हम पूजा करते हैं रोज़ की बात। हम अपने देवी देवता घर में पूरे चारों तरफ घुमा रहे हैं दीप को। फिर अपने अन्नपूर्णा, अपने किचन में अन्नपूर्णा देवी जी को भी हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद से फिर तत्पश्चात हम अपने मंदिर में आ जाते हैं। बाहर थोड़ा सा बाहर घुमाने के बाद से फिर मंदिर में आ जाते हैं अपने स्थान पर। अपने स्थान पर भगवान बजरंगबली को दिखाए, फिर श्री कृष्ण भगवान को दिखाए, फिर दुर्गा माता को दिखाए, फिर अपने देवी जी को दिखाए। फिर हम यहाँ से गंगा जल लेंगे और अपने छत पर, तुलसी जो है हमारे छत पे है, वहाँ पे जा कर के हम तुलसी, फिर उसके बाद से हम लावा और दूध को मिला करके अपने चारों तरफ अपने घर में छिड़काव किया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा घर शुद्ध हो जाता है। और इसमें गंगा जल भी मिलाया गया है। इससे नाग पंचमी के दिन ये विधि होता है जिस पे आप इसको छिड़काव करते हैं घर में, पूरे घर में। उसके बाद से फिर बाहर छिड़काव करते हैं, जो भी आपका बरामदा हो चाहे घर हो, वहाँ पे छिड़काव करते हैं। तो हमने चारों तरफ छिड़काव किया। आप अपने खेतों में भी छिड़काव कर सकते हैं। जो हमारे, देखिए हमारे घर के सामने कितना बारिश हुआ था, उसी सुबह में बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था, इस वजह से पूरा खेत में देखिए पानी लग चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे वीडियो में। फिर चारों तरफ दिखाने के बाद से फिर जो भी हम नाग का लोगो बनाए थे आपके सामने स्नेक का, उनके ऊपर हम लोग लावा और दूध को हम लोग पूजा करने के पश्चात फिर इस पर हम लोग देंगे इनको खाने के लिए। एक तरीके से ये इनका हम लोग देंगे खाने के लिए, ताकि ये जो बनाए थे लोग वहाँ पे देना ज़रूरी होता है दोस्तों। कर रही थी, मैं पूजा कर रहा था। ये मेरी प्यारी बिटिया है, ये मेरी प्यारी बिटिया है, मेरी प्यारी सोनी बेटू। वो देखिए क्या है, लग रहा है कुछ फूला फूला है।